चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन स्टेट के खिलाफ राहुल ने किया है वार का ऐलान। आरएसएस प्रमुख के साथ इंडियन स्टेट को लेकर दिया है स्टेटमेंट। हम लोग इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी लड़ाई है। कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन के मौके पर ऐसा बयान दिया है। भूचाल मच गया है। उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर हमला करते हुए इंडियन स्टेट पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने इंडियन स्टेट के खिलाफ वॉर का ऐलान कर दिया है। तो देखिए, यह मौका था कांग्रेस के नए दफ्तर के उद्घाटन का, और इस उद्घाटन समारोह के दौरान राहुल गांधी ने हमला बोला और कहा कि इंडियन स्टेट के खिलाफ उनकी जंग है। आरएसएस बीजेपी की विचारधारा से उनकी जंग है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ कंचन कनौरिया जुड़ चुकी है, हमारी सहयोगी। कंचन, ठीक है, कांग्रेस मुख्यालय का मौका रहा है, उद्घाटन का मौका रहा, तमाम बड़े चेहरे यहां पर मौजूद रहे, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया है, जाहिर है इससे भूचाल मचा है और कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस पर जो है निशाना साधने को हम देखेंगे कि लगातार देखने को मिलेंगी। जी मोनिका, आपने ठीक गया। आज जो इंदिरा भवन कांग्रेस का नया मुख्यालय होगा, जो है 9 कोटला मार्ग पर रोड पर है, उसको लेकर उस जो है इनॉग्रेशन समारोह में राहुल गांधी ने अपनी स्पीच दी और उन्होंने उसमें एक बयान दिया जिसमें कहा कि बीजेपी, आरएसएस और इंडियन स्टेट्स के साथ हमारी लड़ाई है। मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी पार्टी के जो नेता है उनसे बातचीत करने के बाद उनका कहना है कि राहुल गांधी कहना कुछ और चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इंडियन स्टेट वाले मुद्दे को जो है अब भुनाने लग गई है। लगातार अभी हमने देखा कि कई जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी लगातार टिप्पणियां राहुल गांधी को लेके, उनके इस बयान को लेके आ रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उनका साफ तौर पे कहना है कि उनका राहुल गांधी कहना कुछ और चाहते थे, उनकी बातों का दूसरा मतलब निकाला जा रहा है। पहली बात। और दूसरी बात ये कि जब राहुल गांधी आज इंदिरा भवन का इनॉग्रेशन कर रहे थे तो उन्हें इस तरीके की बात आज के दिन करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने की तो जो एक पूरी कुछ भी बोलने से पहले इंडियन स्टेट उनके मुंह से निकलना एक इस तरीके का ब्लंडर, और राहुल गांधी की जो टिप्पणी उनके मुंह से निकली है, भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत उसके ऊपर अपना रिएक्शन दिया है और अब इसको लेके पूरा मुद्दा भुना रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी के जब बाकी जो नेता हैं या फिर प्रवक्ता हैं वो सामने से आके क्या कुछ इसके ऊपर बयानबाजी देते हैं। हालांकि अभी हमारी बात हुई है तो उन्होंने यही कहा है कि राहुल गांधी कहना कुछ और चाहते थे, लेकिन उनकी जो बात है उसको तोड़ मरोड़ के जो है तो क्या लगता है कंचन, क्या ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी या फिर राहुल गांधी की तरफ से स्टेटमेंट को ब्लंडर एक्सेप्ट किया जाएगा, माना जाएगा? ये माना जाएगा कि उनकी जुबान फिसली है, या फिर वो अपनी बात पर अडिग रहेंगे कि जानबूझकर उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है? जी मोनिका, देखिए अभी ये कहना मुश्किल होगा कि क्या वो इसको एक्सेप्ट करते हैं या फिर एक नई जो है आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार जारी है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और यहाँ पे मौसम तो सर्द है, लेकिन जो राजनीतिक गर्मी है वो बढ़ी हुई नजर आ रही है। तो माना जा रहा है कि राहुल गांधी या फिर पार्टी के जो अन्य नेता है इसके ऊपर क्या बयान देंगे, इसका इंतजार। अभी औपचारिक कोई बयान इसको लेकर अभी नहीं आया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तुरंत से इस मुद्दे को जो है भुनाने में लगी है और सभी प्रवक्ता है जो एक्टिव मोड पर आके भारतीय जनता पार्टी के राहुल गांधी को घेरने की जो राजनीति है उसको और शीघ्रता से कर रहे हैं। तो देखना ये होगा कि क्या, जैसे कि आपने जिक्र किया कि राहुल गांधी खुद या फिर पार्टी जो है उनके इस टिप्पणी को कि उन्होंने गलत बोलना कुछ और चाहती तो उसे एक्सेप्ट करते हैं नहीं, इसका इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरीके से आज जो है इंदिरा भवन का इनॉग्रेशन था और राहुल गांधी के मुंह से ये इस बात का निकलना, पहले भी हमने इस तरीके की कई बार देखा है कि राहुल गांधी के बोलना कुछ और चाहते थे लेकिन निकल कुछ और गया, और उसको लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां जो है उसको मुद्दा भी बनाया गया। लेकिन हमेशा से देखा गया जब भी राजनीतिक पार्टियां हैं सभी एक दूसरे के ऊपर राजनीति करती हैं, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी जो है राहुल गांधी के बयान को लेके, उनकी टिप्पणी को लेके एक जो है मुद्दा भुनाने, एक नया मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को हम कह सकते हैं मिल गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी की क्या प्रतिक्रिया होगी? 3 बजे अलका लांबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें भी उनसे सवाल किया जाएगा। सब औपचारिक रूप से माना जा रहा है पार्टी जो अपना स्टैंड इसके ऊपर क्लियर करेगी।
बिल्कुल क्या माने कंचन, देखिए दिल्ली में है विधानसभा चुनाव और भरसक कोशिश जो है वो तमाम पार्टियों की तरफ से की जा रही, तीनों ही पार्टियां कर रही हैं। राहुल गांधी भी चुनावी मैदान में, लेकिन इस स्टेटमेंट का नुकसान क्या कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ सकता है? जी मोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी की तरफ से जो लगातार देश में मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, और हमेशा अभी भी हमने देखा जब सीलमपुर में रैली हुई थी तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घेरा और कहा कि ये अल्पसंख्यक हो, आदिवासी हो या फिर कोई भी वर्ग हो, उन सभी के निचले वर्ग के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी। और फिर सडनली आप बात करते हैं देश को जोड़ने की बात राहुल गांधी लगातार करते हैं, और फिर आज इंडियन स्टेट से हमारी लड़ाई है। उनकी टिप्पणियां आना कहीं ना कहीं चुनावों में इसका जो है खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ सकता है यदि कांग्रेस पार्टी समय रहते उसके ऊपर कोई स्टैंड नहीं लेती है। तो देखना ये होगा कि क्या जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बिना देरी किए उनकी जो टिप्पणी है तुरंत उसे उठाकर और उसे राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए कंचन के अंदर खाने भी कांग्रेस पार्टी में इस तरह की कोई बात नहीं चल रही है कि राहुल गांधी के स्टेटमेंट को किस तरह से डिफेंड किया जाए, या फिर अगर अपनी बात पर पूरी तरह से अड़ी हुई है कांग्रेस पार्टी और बिल्कुल भी अपने बयान से पलटना नहीं चाहते, जो है अगर हम कहें कि पीछे कदम नहीं खींचना चाहते, तो इसे लेकर कोई रणनीति क्या फिलहाल तैयार की जा रही है अंदर खाने, क्या कुछ खबर फिलहाल सामने आ रही है? जी मोनिका, मैं आपको बता दूं अभी तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी के जो तमाम लीडर्स हैं वो सभी इंदिरा भवन में इनॉग्रेशन था, और वहां पे तमाम जो कांग्रेस पार्टी के हाईकमान है, अध्यक्ष है, सीपीपी चेयरपर्सन है, उन सभी का जो है संबोधन एक के बाद एक हो रहा था। फिर उसके बाद पूरी बिल्डिंग को 6 मंजिला जो इमारत है उसे देखने के लिए ग्रुप जो है डिवाइड 15-15 लोगों के जो किए गए थे, वो सभी नेताओं के उन्हें देखने के लिए सभी लोग वहां पे मौजूद है। लेकिन पार्टी की इसके ऊपर क्या रणनीति रहेगी इसको लेके अभी कुछ स्टैंड क्लियर नहीं हुआ है। हाँ, हालांकि अंदर खाने में इसके ऊपर अंदर जो है बातचीत हो रही है, लेकिन क्या पार्टी इसके ऊपर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को स्पष्ट करेगी या फिर राहुल गांधी अपने वीडियो के माध्यम से अपना एक बयान देके इसको जारी करते हैं, वो देखना बाकी है। लेकिन अभी 3 बजे हल्का लांबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसमें ये सवाल उनसे जरूर किया जाएगा, और तब माना जा रहा है कि पार्टी का स्टैंड जो है या तो फिर उनकी पीसी द्वारा या फिर पार्टी के प्रवक्ताओं द्वारा जो है उनका स्टैंड इस बात को लेकर क्लियर किया जाएगा। चलिए, शुक्रिया कंचन कनौजिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। अब उस बयान को सुन लेते हैं जिस बयान को लेकर इतना हो हल्ला है कांग्रेस मुख्यालय में। आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कुछ कर दिया जिसकी वजह से दिल्ली का तापमान बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, सुनिए। Last thing, that do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS, and the Indian state itself. I'd like to say one last thing, that do not think तो राहुल गांधी का स्टेटमेंट आपने सुना, और इसी स्टेटमेंट को लेकर कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी बैकफुट पे नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने मन बना लिया है कि इस बयान को लेकर कांग्रेस को घेरा जाएगा, खास तौर से जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने। तो ऐसे में ये स्टेटमेंट पार्टी के लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकता है, चुनौती